मेरा नाम रुद्रनंदन श्रीवास्तव है। कविताओं में मेरी अभिरुचि शुरू से रही। हालांकि कविता लेखन मेरे जीवन क्रम में बहुत बाद में शुरू हुआ। ये 1975 में मैंने कुछ मुक्त छंद की कविताएं लिखी, जिसका संकलन मेरी पहली पुस्तक चांदनी के फूल में है। ये पुस्तक आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरी पहली पुस्तक है मुक्त छंद कविताओं की। इसमें से मैं एक कविता पढ़ता हूँ। युग अरण्य की दावाग्नि में शुभ्र वर्णा सीता प्रवेश कर गई। आत्मा का स्वर्ग तो कुंदन हो गया, पर शुभ्र वर्णा सांवली हो गई। सांवली घटा बनकर बरस पड़ी नयनांबर से, आंसुओं की रिमझिम बन। जब तक सीताओं के नयन आंसुओं से भींगे होंगे, तब तक जग अरक्षित है। उसकी पलकों के मोतियों को चुन ले, तभी जग सुरक्षित है। इसके बाद बहुत दिनों के बाद मेरी दूसरी पुस्तक कविताओं की प्रकाशित हुई। उसका नाम है बदली से निकला है चांद। इसमें कई कविताओं का वर्णन है। मैं आपको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है कौन हो तुम। कौन हो तुम जो मेरी सूनी डगर में आई हो, अंजलि में ढेर सुरभित पुष्प भर कर लाई हो उषा की लालिमा तुम या निशा का गीत हो, पूर्णिमा की ज्योत्सना हो या मधुर संगीत हो। जो भी हो तुम रूप की गंगा धरा पर लाई हो, अंजलि में ढेर सुरभित पुष्प भर कर लाई हो। नील नभ में है विचरता कल्पना का विहग नित, कौन बुनता इंद्रधनुषी जाल होकर उल्लसित। निराकार को यहाँ साकार करने आई अंजलि में ढेर सुरभित पुष्प भरकर लाई हो अधर पर प्रणय सरगम उर्म वीणा बज उठे, नयन चंचल भाव विह्वल रूप अभिनव सज उठे। तुम नीरव विजन वन में बज उठी शहनाई हो, अंजलि में ढेर सुरभित पुष्प भरकर लाई हो। तत्पश्चात मेरी तीसरी पुस्तक जो प्रकाशित हुई कविताओं की, वह है चंद्रमल्लिका। जी, चंद्रमल्लिका में छंदबद्ध कविताओं का संकलन है। एक कविता जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका शीर्षक है उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ, मैं अद्भुत विश्व विशाल लिए, सिंधु तट माया जाल लिए। मैं तिमिर गढ़ूं क्यों मगन मगन, भ्रम में पथ पर बढ़ जाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ, अपनी डफली को बजा बजा, अपने ही सुर को सजा सजा। मैं आत्ममुग्ध, उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। अगणित पल छूट गए पथ में, अगणित पल छूटेंगे पथ में। चाहे स्वर्णिम रथ ले आऊं, दिभ्रमित हुआ पछताता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। अंबर असीम, तृष्णा भी मेरी है असीम। अज्ञान तिमिर में भटक रहा, कब दीप जला मैं पाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। सुन पाया ना मन का क्रंदन, करता रहता सौ अभिनंदन।
स्व की परिधि में सिमट सिमट मैं आत्मगीत ही गाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ, उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। अंदर अंदर ही मैं विराट क्यों ढूंढ रहा हूँ हाट हाट। कस्तूरी मृग सा मूर्ख बन मैं खुद को क्यों भटकाता हूँ। उस सत्य को मैं ना पाता हूँ, उस सत्य को मैं ना पाता हूँ। इसके बाद मेरी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है सपने सुहाने लड़कपन के। इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। उसमें से मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यौवन, मेरी इस कविता का शीर्षक है यौवन। मत यौवन का अपमान करो, यौवन से सृष्टि है जग में। तुम युवा नयन से नभ देखो, प्रियतम तारों की जगमग में। कल कल छल छल गंगोत्री सी, यौवन की हाला का प्याला। संगीत नृत्य मदमस्ती है, पीने पर पग के डगमग में। यौवन तो घटा सांवरी है, वसुधा पर लाती हरियाली। यौवन अधरों से जा लिपटे, यह तो अमृत की प्याली है। अवतार पयंबर जनती है, यह व्यक्त विहग कलरव में। यौवन से ही जग चलता है, माटी मूरत में ढलती है। घर घर गूंजी है किलकारी, तितली फूलों पर चलती है। नीचे अनंग हम तुम सब में, पर यौवन का अभिमान न कर। वृद्धों का तू अपमान न कर। एक दिन संध्या वह आएगी, जो मन के दीप जलाएगी। तब चिर यौवन को समझोगे, समझाएगा तुझको अनुभव, समझाएगा तुझको अनुभव। एक अन्य पुस्तक कविताओं की मेरी है इंद्रधनुष। इसमें कई कविताएं हैं जो भिन्न भिन्न विषय को लिखी गई हैं। इसमें से मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है अविरल जीवन। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। पतझड़ कितना निर्मम हो ले, शाश्वत जग का उपवन है। काल चक्र ले जाता तन को, नश्वर नहीं मनुज होता। भ्रम होता यह पटाक्षेप है, किंतु नहीं यह सच होता। जीवन के आगे भी चलता, जीवन पथिक निरंतर है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, केवल एक परिवर्तन है। जग के सुंदर रंग मंच पर काल देव का नर्तन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। मिलन विरह की आंख मिचौली, खेल रहा यह जीवन है। कभी हंसी आती है मुख पर, कभी हृदय का क्रंदन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। अमृत और हलाहल दोनों मिलते हैं जीवन पथ में। सोच न इनके बारे में तू, यह सुंदर चंदन वन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। पुनर्जन्म मानो न मानो, अमृत निर्झर बहता है। जीवन हर पल आगे बढ़ता, जीवन प्रभु का बंधन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। दृढ़ संकल्प करो जीवन में, जीतो युद्ध जगत का तुम। अमर दीप जलता रहता है, आलोकित करता मन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। छोड़ना आशा की तू डोर, बीती रहना आ गई भोर। रच गई भू पर एक रंगोली, हर पल देखो दर्पण है।
जीवन के आगे भी चलता अविरल जीवन है। हरित रहे हरदम तेरा मन, हो उमंग तेरे मन में, आगे बढ़ता रह तू पथ पर, मन में तू चिर यौवन है। जीवन संध्या के आगे भी चलता अविरल जीवन है। इसके बाद जो मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई उसका नाम है अनुपम तारा। वस्तुतः यह एक प्रेम कथा को छंदबद्ध करके मैंने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत है। प्रमुख प्रवाह काव्य छोटी छोटी श्रृंखलाबद्ध कविताओं की सरिता है, जिसे मैंने सहज ग्रह शब्दों की माला में पिरोया है। एक था अनुपम एक थी तारा, बचपन उनका प्यारा प्यारा, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, शाम की बेला गगन में तारे। दोनों के थे स्वप्न सुहाने, संग संग गाते थे गाने, आशाओं के दीप जले थे, प्यार में उनके दीप जले थे। रंग बिरंगे फूल थे प्यारे, कितने सुंदर पल थे न्यारे, नीम के नीचे आंगन सुंदर, नीचे धरती ऊपर अंबर। दोनों के थे स्वप्न सुहाने, संग संग गाते थे गाने, अनुपम का मन कोमल सुंदर, प्यार भरा था उसके अंदर, चित्र बनाता रहता हरदम, होठों पर था मीठा सरगम, नील गगन में चंदा आया, दोनों के मन को भाया। रात थी नीरव नभ में तारे, झिलमिल झिलमिल प्यारे प्यारे, अपने अपने घर में थे वे, एक दूसरे के मन में थे वे। बाल्यकाल के दिन थे अच्छे, दोनों मन के कोमल सच्चे, रंग बिरंगी तितली आती, देख उन्हें कलियां मुस्काती, नील गगन में बादल छाते, धरती पर वे जल बरसाते, हरियाली आती जग सुंदर लगता, जनमन भी खुशियों से भरता। दिवाली का पर्व आया, चहुदिस सबने दीप जलाया, हाथ में शोभित है फुलझड़िया, सुंदर है दीपों की लड़िया, ढिल्लो ढिल्लो लुक्का छिपी, खाते थे आलू की टिक्की, नाच रहा था सुंदर लट्टू, देती माँ मीठे से लड्डू, नीली नीली फ्रॉक में तारा, मुखमंडल था प्यारा प्यारा, अनुपम बुद्धू तारा चुलबुल, फुदकती रहती जैसे बुलबुल, दादी माँ जब गांव से आती, मीठे मीठे आम ओलाती, तारा अनुपम आम खाते, खुश होते और हंसते गाते, बात बात में रूठ भी जाते, पर तुरंत वे मान भी जाते, बिल्कुल ही नादान था भौरा, बगियन का मेहमान था भौरा, देख उसे खिलती थी कलिया, माँ लाती बगिया में डलिया, पूजा करती फूल चढ़ाती, हम बच्चों के भजन सुनाती, रंग बिरंगे गुब्बारे थे, पास में खिलौने सारे थे, जन्म जन्म के मीत मिले थे, दिल में प्यार के फूल खिले थे। जी, इसके बाद मैंने एक दूसरी कविताओं की किताब लिखी है, उसका नाम है पुनर्मिलन। मेरे मन के अंबर में तुम घटा बनकर आ गई हो, मेरे अस्तित्व पर बरसों तुम्हें पाकर नाच उठा है मेरा मन का मोर, एक मनोहारी धुन बजने लगी है और मेरा तन-मन झूम उठा है। इन कविताओं की किताबों के अतिरिक्त मैंने पहली बार एक उपन्यास लिखने का प्रयास किया। वह उपन्यास पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है। इसका नाम है रात्रि मल्लिका। यह उपन्यास बाल्यकाल के प्रेम को दर्शाता हुआ धीरे धीरे यौवन काल की ओर बढ़ता है और बाल्यकाल के मित्र बाल्यकाल में ही बिछड़ जाते हैं। युग बीतते हैं, अनेक वर्षों के बाद, लगभग 50-55 वर्षों के बाद दोनों का मिलन होता है और परतें खुलती है
स्मृतियों के, पूर्व जन्म की स्मृतियों की और उन दिनों की एक कहानी भी इसमें प्रस्तुत की गई है। पाठकों से निवेदन है कि इन पुस्तकों को सब्सक्राइब करें, अमेजन से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।